नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्स एंड। दोस्तों यहाँ मिलती है आपको कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है स्टेनो इंग्लिश। इस वीडियो में हम जो है स्टेनो इंग्लिश के क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। 20 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे और बाकी के जो 415 क्वेश्चन होंगे उन्हें डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। बाकी के सभी प्रश्नों को आप जो है बाद में डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट शोन। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों। ये कार्ड है, पीसीबी कार्ड है। इसका नाम क्या है, ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों एक रैम है दोस्तों। रैम क्या होती है? रैम आपके कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी की तरह काम करती है। जो भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होता है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो सारी की सारी इस रैम में होती है। ठीक है। और वो जो सॉफ्टवेयर जब रन होता है दोस्तों, वो प्रोग्राम जो अपना स्पेस कहाँ पर रखते हैं? इस रैम में रखते हैं। आपके कंप्यूटर में जितनी ज़्यादा बड़ी रैम होगी उतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर के उतने ज़्यादा फंक्शंस को जो है आप एक साथ अपने कंप्यूटर में चला पाएंगे अगर आपके कंप्यूटर की रैम बड़ी है। रैम का मतलब होता है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द शॉर्टकट विजिबल ऑन द डेस्कटॉप। जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो जो सबसे पहले आपको स्क्रीन दिखाई देती है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। और उस डेस्कटॉप के ऊपर जो दोस्तों छोटे छोटे आपको जो फंक्शन दिखाई देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आइकन कहते हैं। तो यानी कि वो आपके डेस्कटॉप आइकन कहलाते हैं क्योंकि वो आपके डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। तीसरा प्रश्न है विच इज द लॉन्गेस्ट की इन द कीबोर्ड। आपका जो कीबोर्ड होता है उसके ऊपर सबसे बड़ी सबसे लंबी की बटन कौन सा होता है दोस्तों? जो आपका स्पेस बार होता है, आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टली वो सबसे बड़ा होता है। उसकी जो लेंथ है बाकी के जो जितने भी बटन्स होते हैं उनसे सबसे बड़ी होती है। ठीक है। तो आपका स्पेस बार जो हो गया दोस्तों वो सबसे बड़ा बटन है कीबोर्ड का। चौथा प्रश्न है व्हाट ऑप्शन हैज टू बी सेलेक्टेड टू सेव एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन अ डिफरेंट नेम। आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, आप उसे सेव करना चाहते हैं किसी अलग नाम से, यानी कि एक डिफरेंट नाम से आप उसको सेव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम किस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए दोस्तों हम सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हमारे पास वो फाइल भी रहेगी और वही फाइल किसी दूसरे नाम से भी सेव हो जाएगी। तो इसके लिए हम दोस्तों सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है F12। ठीक है। अगर आप F12 फंक्शन की जो है दबाते हैं तो डायरेक्ट आप उस फाइल को सेव एज कर पाएंगे। ठीक है। पांचवा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेशन। इनमें से कौन सा है दोस्तों जो कॉन्ग्रेचुलेशन यानी कि जो बधाई के भाव को व्यक्त करता है? तो दोस्तों जो वेल डन और कीप इट अप है, ये सेंटेंस जो आपके एक्सप्रेशन यानी कि अभिवादन के भाव को जो है एक्सप्रेस करता है, दूसरों को बधाई देता है। इसका मतलब है कि वेल डन कीप इट अप, आपने बहुत अच्छा किया, हमेशा आगे बढ़ते रहो। ठीक है। सी यू बाय का मतलब होता है दोस्तों जब आप किसी से मिलकर जा रहे होते हैं। ठीक है। आपकी मीटिंग कंप्लीट हो गई और बाद में आप कहते हैं कि सी यू बाय, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हेलो एवरीबॉडी, जब आप किसी से मिलते हैं मीटिंग की शुरुआत करते हैं तो आप हेलो एवरीबॉडी कहते हैं। और गुड नाइट आप जब शाम को सो रहे होते हैं तब आप जो है गुड नाइट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। छठा प्रश्न है विच वर्ड सब्सटीट्यूट्स द ग्रुप ऑफ वर्ड्स वन हु लव्स हिज कंट्री। तो दोस्तों ये जो सेंटेंस दिया गया है वन हु लव्स हिज कंट्री, इस पूरे के पूरे वर्ड को अगर मैं एक शब्द में बताना चाहूँ तो कैसे बताऊंगा? तो इसके लिए जो एक शब्द है दोस्तों वो है आपका पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है दोस्तों देशभक्त। ठीक है। तो वन हु लव्स हिज कंट्री, जो व्यक्ति अपने देश से प्यार करता है वो अपना देशभक्त कहलाता है, तो वो पैट्रियोट होगा। ठीक है। सातवां प्रश्न है विच वर्ड सब्सटीट्यूट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। एक सरकार जो लोगों के द्वारा चलाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोकतंत्र कहते हैं, यानी कि डेमोक्रेसी इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न है विच एक्सप्रेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर एल्डर्स। जो हमसे बड़े होते हैं दोस्तों, यानी कि उम्र में जो लोग हमसे बड़े होते हैं उनके लिए हमें किस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों हम हेलो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड मॉर्निंग का कर सकते हैं, गुड नाइट का भी कर सकते हैं, लेकिन हम हाय शब्द का इस्तेमाल अपने से बड़े यानी कि एल्डर जो पीपल होते हैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। नौवां प्रश्न है वाई वी शुड यूज एसेंशियल वावल्स, कि हमें सही वावल स्वरों का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? तो दोस्तों हमें सही वावल स्वरों का इस्तेमाल, ठीक है, जो शब्द होते हैं उनको सही तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाना चाहिए। सही तरीके से मतलब कुछ इस तरह दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मैंने जो है नीचे दो वर्ड्स लिखे हुए हैं एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। ठीक है। एक्सेप्ट का मतलब दोस्तों स्वीकार करना और एक्सेप्ट का मतलब होता है सिवाय किसी चीज को छोड़कर।
ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? ये दोस्तों जो वर्ड है ये कंफ्यूज्ड वर्ड कहलाते हैं, क्योंकि इनका जो बोलने, जब इन्हें हम बोलते हैं तो बोलते समय ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके बोलते समय इनके जो स्वर हैं उनमें थोड़ा बहुत अंतर आता है। ठीक है, तो हमें इसलिए दोस्तों जो है सही स्वरों का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम कोई भी शब्द बोलते हैं तो हम उसका जो है सही तरीके से जो उसको आइडेंटिफाई कर सके, उस वर्ड की पहचान कर सके। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, डाई मीन मरना और डाई मीन रंगना। ठीक है, तो केवल स्वरों का अंतर है दोस्तों, बाकी इन वर्ड्स में कोई भी अंतर नहीं है। 10वां प्रश्न है, विच इज द करेक्ट मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग शॉर्ट हैंड आउटलाइन? जब आप स्टेनो के अंदर जो शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, आप उनको ड्रॉ करते हैं अपने हाथों से आउटलाइंस को, तो उन्हें सीखने का, सही तरीके से सीखने का जो मेथड है वो कौन सा है? कैसे आप उन्हें सही तरीके से सीख सकते हैं? इरेगुलर प्रैक्टिस करके बिल्कुल नहीं, हफ्ते में 3 घंटे डेली प्रैक्टिस करके तो इस तरह से भी नहीं सीखा जा सकता दोस्तों। प्रैक्टिसिंग 2 आवर एवरी अल्टरनेट डे, यानी कि एक दिन छोड़कर आप 2-2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे तो भी नहीं सीख सकते। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि प्रैक्टिसिंग एन आवर ए डे, यानी कि आपको हर रोज 1 घंटा आपको जो है शॉर्ट हैंड आउटलाइंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जा करके आप जो है स्टेनो की जो आउटलाइंस होती हैं, शॉर्ट हैंड आउटलाइंस जो आप ड्रॉ करते हैं, उन्हें सही तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, 11वां प्रश्न है, व्हाट मोटिवेट्स एन एम्प्लॉय टू परफॉर्म इम्प्रूव्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस? जो दोस्तों एम्प्लॉय होता है, कर्मचारी होता है, उसकी जो काम की जो परफॉर्मेंस होती है उसके लेवल को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? पनिशमेंट, एग्रीमेंट, रिवॉर्ड या फिर प्रॉमिस? दोस्तों उसको अगर हम रिवॉर्ड देते हैं, यानी कि उसे हम इनाम देते हैं, कुछ भी, चाहे हम किसी भी प्रकार का हम उसे इनाम दें, तो अगर हम उसे रिवॉर्ड देते हैं तो उसकी जो परफॉर्मेंस का लेवल है वो बढ़ता है। पनिशमेंट यानी उसको सजा देने से नहीं होगा। एग्रीमेंट अगर हम उससे साइन करवाते हैं तो भी वो दबाव में आकर के सही काम नहीं करेगा, और प्रोमिस में भी वो सही तरीके से काम नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही होगा। 12वां प्रश्न है, व्हाट इज ए गुड ऑफिस लेआउट? एक जो ऑफिस होता है दोस्तों उसका सही लेआउट क्या होता है? लेआउट क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए आपका रूम है, रूम में कहाँ पर चेयर है, कहाँ पर खिड़की है, कहाँ दरवाजा है, तो उन सभी का जो डिजाइन होता है जिससे जो है कमरे में जो अच्छा लगे, स्पेस जो है वहाँ पर बचता हुआ दिखाई दे, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्पेस का इस्तेमाल कर सके, वो एक अच्छा लेआउट कहलाता है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, यानी कि जो आपका रूम है, जो आपका ऑफिस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस का अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो एक अच्छा ऑफिस लेआउट होता है। ठीक, 13वां प्रश्न है, व्हाट इज ए फ्रैंकिंग मशीन? फ्रैंकिंग मशीन क्या है दोस्तों? इट इम्प्रिंट्स पोस्टेज स्टैम्प ऑन ऑल टाइप ऑफ लेटर्स। तो दोस्तों जो डाकखाना होता है दोस्तों, जो जो डाकघर होता है, पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर जो चिट्ठियाँ होती हैं, जो लेटर्स होते हैं, उन पर जो दोस्तों पहले क्या होता था कि मैनुअली जो है हाथ से जो है स्याही के साथ जो है स्टैंप लगाए जाते थे कि ये जो है ये पत्र ये कहाँ पर भेजा जाएगा। लेकिन आजकल क्या है दोस्तों, एक डिजिटल मशीन आ गई है जिसे हम फ्रैंकिंग मशीन बोलते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह की ये जो है मशीन होती है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये जो किस तरह से जो प्रिंट कर सकती है आप देख सकते हैं। इस पत्र में मैंने एक पत्र दिया है, इस पत्र में आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 आपको स्टैंप दिखाई देंगे। ये जो स्टैंप दोस्तों इसी प्रकार की मशीन से लगाए जाते हैं। पहले ये हाथों से लगाए जाते थे, हालांकि अभी भी लगाए जाते हैं, लेकिन ये जो है जिस मशीन से लगाए जाते हैं उसे हम फ्रैंकिंग मशीन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ प्रेजेंटेशन प्रिपेयर्ड इन पावर पॉइंट इन एमएस ऑफिस वर्जन 2007 और लेटर? आपके पास जो है दोस्तों एक एमएस ऑफिस का वर्जन है 2007 का, या फिर 2007 के बाद का भी हो सकता है। आप उसमें जो एक फाइल तैयार करते हैं पावर पॉइंट के अंदर जिसे हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो उस प्रेजेंटेशन फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होगा वो क्या होगा? तो उसका जो एक्सटेंशन नेम होगा दोस्तों वो होगा .pptx। ठीक है, और जो .doc है दोस्तों ये डॉक्यूमेंट यानी कि एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है। .accdb जो दोस्तों वो आपके एक्सेस डेटाबेस फाइल का एक्सटेंशन है, और .xlsx दोस्तों ये आपकी जो एमएस एक्सेल फाइल होती है स्प्रेडशीट, उसका एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, 15वां प्रश्न है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड सेक्रेटरी? अगर आप स्टेनो इंग्लिश से जो है कोर्स करते हैं आईटीआई से, और आप जो है एक अच्छा सेक्रेटरी बनना चाहते हैं, फिर आप किसी का भी सेक्रेटरी बने, किसी मैनेजर का, एमडी का, किसी मंत्री का, किसी का भी, तो आपकी क्वालिफिकेशन में क्या क्या जरूरी है? सबसे पहली चीज दोस्तों, ए स्पीड ऑफ 100/40 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग, यानी कि आपकी जो स्पीड है वो 100 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और आपकी जो टाइपिंग की जो स्पीड है कंप्यूटर पे, ठीक है, इंग्लिश में, वो आपकी 40 वर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा।
16वां प्रश्न है विच वन इज ईमेल डिफॉल्ट। जब आपके पास कोई ईमेल आता है तो डिफॉल्ट में वो कहाँ सेव होता है? दोस्तों डिफॉल्ट में वो हमारे इनबॉक्स में सेव होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है विच इज ट्रू ऑफ कुरियर सर्विस। जो कुरियर सर्विस होती है दोस्तों, इनमें से कौन सी बात उनके लिए सत्य है? पहला, सिक्योर एंड स्पीडी डिलीवरी। ये बिल्कुल बात सत्य है कि जो कुरियर सर्विस होती है दोस्तों वो सिक्योर होती है और जल्दी जो है हमारा सामान डिलीवर कर देती है। दूसरा, नो फैसिलिटी फॉर ट्रैकिंग मेल। ये बात गलत है, क्योंकि जब भी हम जो कोरियर से कोई सामान मंगाते हैं दोस्तों, तो हमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया जाता है जिससे हम अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा सामान कहाँ तक पहुंचा है। तीसरा सवाल, मैनेज बाय गवर्नमेंट। जी नहीं, जो कोरियर सर्विस होती है दोस्तों वो प्राइवेट होती है। कुछ सर्विस होती है दोस्तों जो गवर्नमेंट होती है, लेकिन ज्यादातर जो सर्विस होती है वो प्राइवेट ही होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका केवल ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सिक्योर एंड स्पीडी डिलीवरी। तो 17वें प्रश्न का ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 18वां प्रश्न है विच इज करेक्ट। इनमें से सही कौन सा है? पहला, एनीथिंग कैन बी सेंट इन ए पार्सल। बिल्कुल गलत जवाब। हम पार्सल के अंदर हर चीज नहीं भेज सकते दोस्तों। हम पार्सल में जिंदा चीजों को नहीं भेज सकते। जैसे कि आपको कोई डॉगी भेजना है तो आप उसे पार्सल में नहीं भेज सकते। आपको कोई कैट, आपका कोई पेट है, ठीक है, आप उसे नहीं भेज सकते। दूसरा, इफ द पार्सल इज रिजेक्टेड इट विल नॉट बी रिटर्न टू द सेंडर। ये बात भी गलत है दोस्तों। इसने कहा है कि अगर पार्सल रिजेक्ट हो जाता है तो वो वापस जो भेजने वाले उसके पास नहीं जाएगा। बिल्कुल गलत बात, ये जाता है। तीसरा है इफ द पार्सल इज रिजेक्टेड इट विल बी रिटर्न टू अ सेंडर। ये बात बिल्कुल सही है। अगर पार्सल आप रिजेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने अमेजोन से कोई पार्सल मंगवाया है और आप कह देते कि मुझे ये नहीं चाहिए, तो वो पार्सल जो है वापस भेज दिया जाता है उस सेंटर को जिसने आपको वो पार्सल भेजा है। ठीक है, तो 18वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। 19वां प्रश्न है विच इज ए फॉर्मल लेटर। इनमें से एक फॉर्मल लेटर कौन सा है? फॉर्मल यानी कि जो ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी एप्लीकेशन होती हैं वो आपके फॉर्मल लेटर होते हैं, क्योंकि उनमें आपको केवल काम की बातें लिखनी होती हैं, बेवजह की बातें उसमें नहीं लिखी जाती। ठीक है, इनविटेशन लेटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, थैंक्स गिविंग के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, और कंडोलेंस लेटर जो एक भाव प्रकट करने के लिए जो लेटर दिया जाता है उसे कंडोलेंस लेटर कहते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है व्हाट डू यू नो ऑफ ए सेविंग अकाउंट इन ए बैंक। आपके बैंक में जो है आपका एक सेविंग अकाउंट है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं? पहला, मनी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड ऑनलाइन। उसमें से जो आप पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि हम अपने बैंक अकाउंट से जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा पेमेंट कर सकते हैं। दूसरा, कैश कैन नॉट बी विड्रॉ एनी टाइम। आप उससे कभी भी पैसा नहीं निकाल सकते। बिल्कुल गलत जवाब। हम जब चाहें जो है अपने अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। तीसरा है कैश कैन नॉट बी डिपॉजिट एनी टाइम। आप उसके अंदर किसी भी समय जो है कैश जमा नहीं करा सकते। तो ये बात भी जो है दोस्तों गलत है। चौथा ऑप्शन है इंटरेस्ट ऑफर्ड इज लो। ये बात बिल्कुल सही है। हम जो बैंक में पैसा रखते हैं दोस्तों अपने सेविंग अकाउंट में, उसमें जो इंटरेस्ट है, जो हमें ब्याज मिलता है, वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं यानी कि एफडी अगर हम करवाते हैं तो उसमें जो है हमें ज्यादा ब्याज मिलता है। लेकिन इंटरेस्ट की अगर बात करें तो लो हमें मिलता है सेविंग अकाउंट में। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए हमारे 20 प्रश्न। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो।